वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान पीएम के प्रस्तावक कौन रहे, क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। नामांकन तीसरी बार, पीएम का नारा 400 पार। काशी से भरा पर्चा, पूरे विश्व में चर्चा। काल भैरव से लिया आशीर्वाद, फिर मिलेगा जीत का स्वाद। काल भैरव से आशीर्वाद के बाद पीएम मोदी नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान पीएम के साथ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की लंबी कतार भी थी, लेकिन सबसे खास थे वो 4 शख्स जो पीएम मोदी के प्रस्तावक बनकर पहुंचे थे। चारों प्रस्तावकों को लंबी मंत्रणा के बाद फाइनल किया गया था और हर प्रस्तावक का महत्व भी अपने आप में अनूठा था। प्रस्तावकों ने किए हस्ताक्षर, चुनाव में नहीं अब कोई बाधा। पीएम मोदी के नामांकन पत्र पर चारों प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के जरिए ये फाइनल कर दिया कि पीएम मोदी का चुनाव दमदार होगा। प्रस्तावकों में भी बीजेपी ने जाति समीकरण की बारीकियों का ध्यान रखा है। बैजनाथ पटेल ओबीसी हैं और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और पहले जनसंघ और फिर बीजेपी से लगातार जुड़े रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी समाज से हैं और पीएम मोदी के फैन हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ब्राह्मण हैं और कई पीढ़ियों से काशी में रहते हैं। गणेश्वर शास्त्री ने ही राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। संजय सोनकर दलित समाज से हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप सोनकर जाति से आते हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। प्रस्तावक बनके आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता को क्या महसूस होगा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आज हम पूज्य प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं, जो विश्व के नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग उनको वोट करेंगे और लगातार उनका हम सबको सानिध्य मिलता रहता है। किन पदों पे रहे हैं? मैं जिला कार्य समिति के पद पे रहा हूँ, उसके पहले भी कई पदों पे रहा हूँ। अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार के जिले के महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद आपको। नामांकन हुआ फाइनल, रणनीति पर हुआ मंथन। पीएम मोदी ने नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का रुख किया। यहाँ बीजेपी और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। अगले 3 चरण के चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ और 400 पार का नारा एक बार फिर बुलंद हुआ। पीएम मोदी ने नामांकन कर दिया है। प्रस्तावकों ने भी पूरे उत्साह के साथ पीएम मोदी का समर्थन किया है। किसी नेता को चुनाव में नामांकन करने के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है, जबकि वीआईपी उम्मीदवारों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। पीएम पद के उम्मीदवार को 4 प्रस्तावकों की कम से कम जरूरत होती है। नामांकन में प्रस्तावक बेहद अहम होते हैं। यदि प्रस्तावकों के साइन गड़बड़ हों तो पर्चा रद्द भी हो जाता है, जैसा इस बार सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के साथ हुआ। हालांकि पीएम मोदी का पर्चा रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। पीएम मोदी के चारों प्रस्तावक खास हैं। गणेश्वर शास्त्री तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का चंद सेकेंड का मुहूर्त निकालकर पहले ही भारतवासियों के दिल में समाये हुए हैं। संघ और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल को पीएम ने प्रस्तावक बनाकर जिले के नेताओं को भी अपने साथ रखा है। लालचंद कुशवाहा के जरिए ओबीसी वोटर्स तक सीधे पहुंच बनाई और संजय सोनकर के जरिए दलित वोटर्स को भी संदेश दिया कि बीजेपी ही हर वर्ग की पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी में पीएम मोदी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को थैंक यू कहा और 1 जून तक अपना उत्साह और उमंग बनाए रखने के साथ साथ हर पोलिंग बूथ पर विजय का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं होता। पंचायत चुनाव में भी जीतना हो तो नाकों चने चबाने पड़ते हैं। 24 घंटे लोगों के प्रति समर्पित रहना पड़ता है, तब जनता प्यार करती है और अपना आशीर्वाद देती है। ऐसे में इस बार भी जनता का ये प्यार, ये उत्साह, ये आशीर्वाद रोड शो के साथ साथ ईवीएम में भी दिखाई देना चाहिए। पीएम ने कहा, मोदी तो जीत जाएगा क्योंकि आप जिताने वाले हो, लेकिन इस बार मुझे हर एक पोलिंग बूथ जीतना है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है।
काशी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से अपना रिश्ता और गहरा कर लिया है। 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि ना मुझे भेजा गया है ना मैं आया हूं, मुझे खुद मां गंगा ने बुलाया है। और उसी मां गंगा की गोद में आज उन्होंने एक नया संकल्प लिया है और काशी की जनता की गारंटी के साथ मोदी अपने चुनावी सफर में और आगे बढ़ गए हैं। बनारस से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।